अगर सुनेंगे तो जरा एक रंग में बोल दो या रसूल अल्लाह। हजरत बिला मुबालिगा में कहूं कि हेड क्वार्टर तो मदीने में है, मगर ट्रांसफार्मर तो अजमेरी मोहल्ला में। हाय 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 वाह। लेकिन अल्लामा फारूक साहब आज कुछ लोग उसी ट्रांसफार्मर पे उंगली कर रहे हैं। जी क्या बात है, क्या बात है। अगर शॉर्ट सर्किट हुआ ना अल्लाह अल्लाह, तो न तेरा वजूद बचेगा न तेरा बाप का वजूद बचेगा। हाय हाय वाह वाह वाह। इसलिए कि अब तक सिर्फ दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटों से टकरा रहे हो। क्या बात है। और तारीख गवाह है, जब जब कोई मौला अली के बेटों से टकराया है, इस धरती से उसका नामो निशान मिटा है। कल जब यजीद टकराया था करबला में हुसैन से, तो पूरी दुनिया से यजीदियत का नामो निशान मिट गया। मेरा हुसैन कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, और कयामत तक हुसैन जिंदाबाद रहे। हाय 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 वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए अगर थोड़ी देर सुनेंगे तो जरा एक बार पूरा मजमा अपने नबी के नाम पे दोनों हाथों को उठा लो। पूरा मजमा उठा लो, दोनों हाथ, दोनों हाथ उठाओ। जिनके पास हाथ है वो हाथ उठा ले अपने नबी के नाम पर, और मेरे साथ मदीने वाले सरकार को पुकार लो। और जरा जोर से बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। और जोर से बोल लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या बात है। माशाअल्लाह। जफर भाई अब घुटना पकड़ के क्यों बैठे हैं? हजरत एक आदमी घुटना पकड़ के बैठा था, उसकी बीवी भाग गई थी। एक बच्ची की शादी हुई भी ससुराल से, जब पहली बार मैके आई तो दोबारा ससुराल जाने को तैयार ही नहीं। बाप बोला बेटी ससुराल क्यों नहीं जाना चाहती? बेटी बोली अब्बू काट काट के बोरे में डाल दो, ये हमें मंजूर है, मैं तो ससुराल नहीं जाऊंगी। बाप बोला बेटी आखिर ससुराल जाना क्यों नहीं चाहती? तब बेटी बोली अब्बू आपके दामाद को बहुत खतरनाक बीमारी है, अब तो माघ और पूस के कड़ाके के सर्दी में भी बाप के माथे से पसीने के कतरात। या अल्लाह 2.5 लाख में दामाद खरीदा, ऊपर से एक अपाची दिया, उस पर भी रोगी दामाद खरीद लिया। बाप बोला बेटी बीमारी क्या है? टीवी? बोली नहीं। ब्लड शुगर? बोली नहीं। अब तो बाप के दिल के धड़कन तेज, बेटी कैंसर है क्या? बोली नहीं अब्बू, कहीं किडनी डैमेज तो नहीं? बोली ना। बाप परेशान, बेटी कहीं कोरोना तो नहीं हो गया? बोली नहीं अब्बू। बाप बोला बेटी बीमारी तो बता दे। तब बेटी बोली अब्बू रात भर आपका दामाद बिस्तर पे लेट के नहीं सोता है, ये घुटना पकड़ के बैठे बैठे ही सो जाता है। तो भैया जो लोग घुटना पकड़ के बैठे हैं, या तो स्टेज हो या आप हो, घुटना छोड़ दीजिए ताकि आपका घर महफूज रहे। एक और मेरी जमात का बहुत उम्दा लहजा, मेरे बड़े भाई हजरत मौलाना नासिर अतहर मधुपुरी, अल्लाह उनको सलामत रखे।
तो अगर आप समझ गए तो जरा समझ के बोल दो, ओए जोर से, जोर से। अच्छा, इन लोगों को देखने के बाद जफर नूरानी साहब वही बात याद आ गई, गुलाम हुसैन साहब ने कहा था कह दीजिएगा। वही एक आदमी के यहां 2 चोर घुसा, ये फरमाइश है। आपको देखने के बाद ये हमको कहना पड़ रहा मजबूर होकर। एक आदमी के यहां कितना चोर, अरे बोलिए ना। एक चोर का नाम था अब्दुल रहीम, दूसरा चोर का नाम था अब्दुल करीम। अगर यहां किसी का नाम हो तो माफ कीजिएगा, इसलिए कि अभी हमें ट्रेन पकड़ने के लिए रात ही में जाना है। हाँ, कुछ भी हो सकता है। तो वो दोनों चोर इतने चालाक थे मजहर भाई कि रात होने से पहले पहले शाम ही में घर घुस गए। और जिनका नाम अब्दुल रहीम था ऊपर छज्जा में छुप गया, और जिसका नाम अब्दुल करीम था वो पलंग के नीचे छुप गया। मकान मालिक जब काम करके शाम में घर लौटा, रात में खाना खाने के बाद जब बिस्तर पे सोया तो बीवी बोल पड़ी, मेरे सरताज आज तो खाने पीने का काम चल गया, लेकिन कल के लिए घर में अनाज के एक भी दाने नहीं है। शौहर बड़ा साबिर था, बोल पड़ा, घबराती क्यों, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, दाल भी नहीं है। शौहर बोल रहा, अरे घबराती क्यों हो, वो रहीम है, इंतजाम करेगा। फिर थोड़ी देर बाद बोलती, सुबह उठने के बाद आपको पहले चाय चाहिए, आज तो घर में चाय की पत्ती भी नहीं है। शौहर बोल पड़ा, घबराती क्यों हो, वो रहीम है ना, इंतजाम करेगा। इतना सुनना था, अब्दुल रहीम जो छज्जा में छुपा था धड़ाम से नीचे कूद गया और गुस्सा के बोला, जब सब इंतजाम अब्दुल रहीम ही करेगा तो पलंग के नीचे जो अब्दुल करीम छुपा है वो का खाक कर देगा। उसी वक्त से मैं देख रहा हूं कि नारा भी इधर ही से लगी, इनाम भी इधर ही से आए, सुभान अल्लाह भी यही लोग बोले। तो आप लोग क्या कीजिएगा, नहीं अब खुद फैसला करो आप क्या करोगे। तो अगर आप लोग भी कुछ करने आए हैं तो जरा एक बार झूम के बोल दो, या रसूल अल्लाह। जरा दोनों हाथों को फिजाओं में लहरा के बोल, या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो हजरत, जलसे रोज होते हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस रोज होती हैं, आखिर ये भीड़ थमती क्यों नहीं, तवज्जो चाहो। और एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं, तवज्जो चाहो, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं। आपने देखा होगा दीवारों पे बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, हालांकि अब दीवार में पोस्टर कम, मोबाइल में पोस्टर ज्यादा नजर आता जलसों की। यानी फेसबुक खोल दीजिए तो जलसे के पोस्टरों की लंबी लाइन लग जाती है। और आजकल हजरत माफ कीजिएगा, कुछ ऐसे बाजारू शायर निकले हैं मार्केट में, बड़ा सा बैग, टोली वाले बैग लेके निकलेंगे घर से, रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद वंदे भारत के सामने खड़ा होकर सेल्फी लेंगे और फौरन फेसबुक पे अपलोड करेंगे, ऊपर लिखेंगे आपकी दुआ से रात में इतना उम्दा कलाम पढ़ा गया कि मजमे में आग लग गई। उस जाहिल को ये नहीं पता कि नबी के नाक से आग लगती नहीं है, लगी ही भी आग बुझ जाती है। हाय हाय हाय, वाह वाह। तो आपने देखा होगा मोबाइलों में भी बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, लिखा होता है गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस, गौसे आजम कॉन्फ्रेंस, लेकिन हकीकत में वो होती है मुस्तफा की मिलाद पाक। जोर से बोल,
वाह क्या बात। अगर आप कुछ बोल देंगे तो शायद मेरी कुछ हिम्मत बढ़ जाएगी, जरा मोहब्बत से बोल लो। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? सावन साहब, आप ही के मधुपुर के बहुत बड़ा शायर, जिसकी गजल बहुत ज्यादा हिट हो तो लोग कहते भाई एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता हो तो लोग कहते एक बार और पढ़ दो, और अगर बहुत ज्यादा मकबूल दिल को छू लेने वाली गजल हो तो लोग कहते एक बार और पढ़वा दो। यानी अगर कोई 5-6 बार पढ़ दे तो अगला कहता है भाई अब आप अपनी कैसेट बदल लो। कुल मिलाकर आपके पास आखिरी और पहला माल यही बचा है। यानी आदत और नेचर के खिलाफ है कि किसी एक का तस्करा बार बार न किया जाए, किसी एक की तारीफ बार बार न की जाए। लेकिन क्या बात है जनाब, क्या बात है। मजलिस 40वें की वाह तो नबी का जिक्र, आजान हो नमाज की तो नबी का जिक्र, खुतबा हो जुमे का तो नबी का जिक्र, हाय हाय। तवाफ हो काबे का तो आका पैगंबर की, ज़कात दिया जाए तो याद आवे मुस्तफा, नमाज पढ़ी जाए तो तरीका हो मुस्तफा का। हाय हाय हाय। वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है। आखिर है क्या मुस्तफा? जी आखिर है क्या मुस्तफा? तो जिंदगी के हर सांस में मुस्तफा। वाह 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 वाह। बोल दो जोर से, बोल जोर से। दिल के हर धड़कन में मुस्तफा, दिल के हर धड़कन में मुस्तफा। लेकिन अल्लामा फारूक साहब, आज कुछ लोग इतने दरीदा दहन हो चुके हैं, कहते रहे साहब इन बरेलवियों का क्या है, इन बरेलवियों का क्या है। ये तो शुरू होते हैं मदीने से, खत्म हो जाते हैं करबला में। तो शहादत हुसैन भी बरेलवी है, साफ लफ्जों में कहता है कि इस्लाम शुरू हुआ मदीने से और सेहतमंद हुआ है करबला में। एक ही नबी का जिक्र बार बार किया जाता है, ये तबीयत उकताती क्यों नहीं? कारी समीर साहब, अभी तो इलाहाबाद में महाकुंभ है, कुंभ नहीं महाकुंभ, महाकुंभ। वापसी थी कानपुर से, इस वक्त महाकुंभ में इलाहाबाद का हाल तो ये है कि अगर आप गुजर गए इलाहाबाद से, प्रयागराज से, तो जहां 2 घंटे आपके गुजरने में लगते थे वहां इस वक्त सीधे 12 घंटे लगते हैं। 25 किलोमीटर के डिस्टेंस को जाम कर दिया गया, और उस रूट में गुजरने वाली ट्रेनों का हाल ये है कि चाहे आपका टिकट एसी में हो या स्लीपर में हो, सबकी पोजीशन एक है। जिसको जहां से जगह मिल जाए घुस जाते हैं लोग। जैसे ही ट्रेन इलाहाबाद पहुंची, पूर्वा एक्सप्रेस, सुबह सवेरे 4 बजे भोर, तो जिस कोच में मैं था कई पंडित जी एक साथ घुसे, बैठ गए जहां तहां। मैं भी बैठ गया, गंगा पार कर रहे थे, सुबह सवेरे का वक्त था, बातों बातों में कुछ बातें होने लगी। एक पंडित जी ने मुझसे पूछा, मौलाना साहब आप एक बात बताइए, आप लोग सोते जागते उठते बैठते खाते पीते चलते फिरते एक ही नबी का जिक्र करते हो, तबीयत नहीं उकताती है? थोड़ी देर के लिए तो मैं भी चुप, लेकिन जिसके गले में ताजु शरिया का पट्टा हो, जिन्होंने रईसुल कलम की रोटी खाई हो,
वो कभी मैदान में न हारा है न कहीं हार सकता है। थोड़ी देर के बाद मैंने कहा, पंडित जी आपके चेहरे की दाढ़ी और सर के बाल दोनों सफेद हो चुके हैं, सही बताइए आपकी उम्र क्या है? उन्होंने कहा 65 साल। मैंने कहा पंडित जी 65 साल से आप पीते क्या है? बोले पानी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही नल का पानी पी रहे हैं, तबीयत नहीं उगता था। मैंने कहा अच्छा खाते क्या है? बोले रोटी। मैंने कहा कमाल है पंडित जी, 65 साल से एक ही गेहूं की रोटी खा रहे हैं, तबीयत नहीं उगता था। एक हफ्ता तो प्लास्टिक की रोटी खा लो। बोल पड़े पंडित जी, मौलाना अगर हम पानी छोड़ दें, अगर हम रोटी छोड़ दें, तो याद रखना मुझको दुनिया छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि पानी और रोटी मेरी जिंदगी की बुनियाद है। मैंने कहा पानी और रोटी तेरी जिंदगी की बुनियाद है, और नबी का जिक्र मेरे ईमान की बुनियाद है, मेरी मग़फ़िरत की बुनियाद है, मेरी निजात की बुनियाद है, मेरी बख्शिश की बुनियाद है। तू अपनी सेहत की बुनियाद नहीं छोड़ सकता, हम अपने ईमान की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी मग़फ़िरत की बुनियाद कैसे छोड़ दें? अपनी निजात की बुनियाद कैसे छोड़ दें? तुझको तेरी बुनियाद मुबारक हो, मुझको मेरी बुनियाद मुबारक हो। नारे तकबीर, सारे लोग जवाब दें। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा अलहाज शहादत हुसैन बरकाती। वाह, जरा झूम के बोल दो या रसूल अल्लाह। तो अपने ईमान और अपने अकीदे पे नाज करो आप कि हम मुस्तफा जाने रहमत का कलमा पढ़ने वाले हैं। जोर से बोल दो और मोहब्बत से बोल दो। इस वक्त अपने नसीबे नाज करो, अपने नसीबे पर। दुनिया चैन की नींद सो रही है अपने बिस्तर पर, आप जाग रहे हो मुस्तफा की इस महफिल में। अगर मदीने वाले ने चंद लम्हे तेरा बैठना कबूल कर लिया, तो हो सकता है यही रात तेरे लिए निजात वाली रात बन जाए। हो सकता है यही रात हमारे लिए निजात वाली रात बन जाए। इसलिए कि हमारे पास ऐसे अमाल नहीं हैं कि हम अपने अमाल के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमारी इबादत भी इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमारी इबादत के बुनियाद पर हमारी मग़फ़िरत फरमा दे। हमारे अखलाक व किरदार भी इस लायक नहीं है कि हम अपने अखलाक व किरदार के बुनियाद पर बख्शे जाएं। हमें अपनी इबादत पे नाज नहीं, हमें तो रब की रहमत और मुस्तफा की शफाअत पे नाज है। इसलिए कि न ताज पर, न तकवा पर, न ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफा पर है। हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात। रोज कहते हैं, हम रोज कहते हैं कि हम उनका गुलाम हैं। जिस दिन मदीने वाले मुस्तफा ने कह दिया कि ये मेरा गुलाम है, खुदा की कसम उसी दिन हमें निजात का परवाना मिल जाएगा। ये देखिए शायर अहले सुन्नत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर इस्लाम जनाबे हबीबुल्लाह नूरी साहब क़िबला, जनाबे मुनाजिर रजा मधुपुरी। सुभान अल्लाह। अल्लाह आपकी समात को कबूल फरमाए, आपके इस
हुजूम इश्क, आपके इस हुजूम इश्क को जब लोग देखते हैं तो वो आपस में बातें करते हैं कि ये कौन लोग हैं, हाय हाय हाय, ये कौन लोग हैं जो न दिन देखते हैं न रात, न गर्मी देखते हैं न बरसात, न धूप देखते हैं न छांव। ये कौन लोग हैं जो अपने नबी के इश्क में सरसार रहते? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं? तब कोई कहता कि यही तो इश्क है, हाय हाय हाय, हाँ यही इश्क है, यही तो इश्क है, हाँ यही तो इश्क है। फिर वो लोग कहते ये इश्क किस कदर करते हैं, ये इश्क क्यों करते हैं? ये कौन लोग हैं जो अपने इश्क में, ये कौन लोग हैं जो इश्क में अपने जान तक के लिए, अपने जान को कुर्बान करने के लिए तैयार रहते हैं? तब वो लोग कहते ये लोग जिनसे इश्क करते हैं, क्या उनको अपने माथे की आंखों से देखा है? जवाब मिलता ये जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, इन्होंने न उनके चेहरे को देखा, न उनके जिस्म अतहर को देखा, न उनके जुल्फ़े मुअम्बर को देखा, न उनके चश्मे अनवर को देखा। जवाब मिलता जब इन्होंने नहीं देखा तब 1450 साल बाद नहीं देखा, तब इनका इश्क का आलम यह है जो 1450 साल पहले मक्के के वादी में जिसने मुस्तफा को देखा होगा, उनका इश्क का आलम क्या हो सकता है? वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसलिए ये कहते हैं कि हम ऐसा आशिक है कि जान मांगोगे तो जान देंगे, माल मांगो तो माल देंगे, मगर हमसे ये कभी ना होगा अपने नबी का जाहो जलाल देंगे। वो आशिक इस वक्त मेरे सामने बैठे, वो आशिक। अल्लाह आपकी इस बैठने को कबूल फरमाए। ले लिया जाए क्या मस्जिद के लिए? तो जरा अपने इश्क का सबूत दो, अपने नबी के नाम पे दोनों हाथ को उठा के बोल दो लब्बैक या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अगर कोई नामूसे रिसालत पे उंगली उठाए, कोई अजमत पैगंबर पे उंगली उठाए, तो उनकी आंखों में आंखें डाल के कह देना कि हम अपने नबी से इश्क करने वाले हैं, हम अपने औलाद से बाद में मोहब्बत करेंगे, मुस्तफ़ा जाने रहमत से पहले मोहब्बत करेंगे। इसलिए कि नबी ने फरमाया तुम में से कोई भी शख्स उस वक्त तक मुकम्मल ईमान वाला हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने वालिदैन से ज्यादा, अपने माँ बाप से ज्यादा, हत्ता के सारी कायनात से ज्यादा वो मुझसे मोहब्बत न कर ले। इसलिए ईमान यही है कि सबसे ज्यादा तुम अपने मुस्तफ़ा से मोहब्बत करो, सबसे ज्यादा तुम अपने नबी से मोहब्बत करो। तो जब मैं आया, जैसे हजरत मेरे बाद बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं मेरे बाद, मस्जिद में कुछ काम कर दें क्या? करना है। तो ये सामने क्या है? अल्लाह का घर है ना? सामने क्या है? और अल्लाह के नबी ने फरमाया जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए अल्लाह का घर बनाया, अल्लाह तबारक ताला उसके लिए जन्नत में महल बना देता है। तो ये बताओ कितने लोगों को जन्नत में महल चाहिए? कितने लोगों को जन्नत में महल चाहिए? जरा हाथ उठा के बताओ तो।
आप लोगों को नहीं चाहिए मजहर भाई, जन्नत नहीं चाहिए तो क्यों हाथ नहीं उठा रहे हैं? बाबू आप लोगों को नहीं चाहिए? अरे शर्मा रहा जन्नत लेने में, बताइए कितने लोगों को चाहिए? हाथ उठा के दिखाइए। तो जन्नत ऐसे ही चाहिए फोकट में या कुछ देकर? अरे भैया आजकल जब हाय 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 जी, आजकल फोकट में जब कोई किसी को एक कप चाय नहीं पिलाता तो फोकट में अल्लाह की इतनी बड़ी जन्नत तुम ले लोगे? तो बताओ जन्नत चाहिए ना? एक आवाज में बोलो, जन्नत चाहिए ना? फोकट में या कुछ देकर? अरे बोलो ना। देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली। हाय वाह 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 वाह, देकर खुदा को जान की कीमत खरीद ली, हर आशिके रसूल ने जन्नत खरीद ली। कितली वाह और वाह, वाह। सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, क्या बात है, वाह वाह। छप्पर और झोपड़पट्टी में रहने वाले कभी भी आंसू मत बहाना। कच्चे मकान में रहने वालों कभी भी अपने गुर्बत पे रोना मत। इसलिए कि मक्के में एक से एक हवेली थी, मक्के में बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, मक्के में आलीशान महल्लात थे, लेकिन मेरे मुस्तफा ने तेरे लिए, मेरे नबी ने हम जैसे गुनहगारों के लिए, मेरे पैगंबर ने हम जैसे गरीबों के लिए मक्के की हवेली नहीं पसंद किया तो हलीमा का झोपड़ी पसंद। हाय वाह वाह वाह, क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। सरकार ने गुजार कर गरीबी में जिंदगी, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली, उम्मत के हर गरीब की गुर्बत खरीद ली। तो बोलो जन्नत चाहिए ना? कुछ दे करके फोकट में। तो जानो तो कटा के ले लो, माल हो लुटा के ले, तो लुटा के ले लो। हाय हाय हाय, जान कैसी हो, माल कैसा हो, तो जान हो औलादे अली की तरह, माल हो उस्माने गनी की तरह। क्या बात है, हाय 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 हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। माल हो उस्माने गनी की तरह, तो उस्माने गनी की तरह अपने माल की, मैं आज जान की आपसे कुर्बानी नहीं मांगता, सिर्फ माल की कुर्बानी थोड़ी सी मांग रहा हूं। इस खुदा के घर के लिए इस पूरे मजमा में कौन ऐसा माँ का शहजादा है जिस वजू खाने की तामीर के लिए सिर्फ 5 बोरी सीमेंट पंजतन का सदका लेकर अपने माँ बाप के नाम पर वाह, खड़ा हो देखिए, गया। हाय हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप नाम बता दीजिए और हमारे हसीब साहब से गुजारिश है कि कापी और कलम लेकर के आप स्टेज पर आ जाइए, कापी और कलम लेकर के स्टेज पर आ जाइए, नाम आप अपना दर्ज करा लीजिए। नारे तकबीर। जी जी, देखिए मोहम्मद असलम साहब असलम भाई, ने, असलम भाई हजरत से मुसाफा की। हाँ हजरत से मेरी जमात के बहुत बड़े आलिम हैं। नाम लिखिए, कापी और कलम लिखिए। 5 बोरिया सीमेंट इन्होंने असलम भाई जनाब असलम भाई ने, रहने वाले यही गांगो गांगो, मारनी के रहने वाले मेरे असलम भाई, हाय हाय हाय, आपको सलाम क्या करते बात है, सुभान अल्लाह, माँ सुभान। बाप के नाम पर बहुत बड़ी नेमत है तेरे लिए, तेरे माँ बाप अल्लाह अल्लाह, बहुत बड़ी नेमत है। खुदा की कसम 5 बोरी सीमेंट क्या, अगर तुम अपने जिस्म के चमड़ी को उतार कर तपते हुए धूप में सुखा कर उसकी जूती बनाकर अपने माँ बाप को पहनाओगे, फिर भी तुम अपने माँ बाप के हक अदा नहीं कर सकते हो। हाय हाय हाय, हमारे हाजी साहब को दीजिए, हाजी फहमुद्दीन साहब को दीजिए। हाजी साहब लिखिए आप। 5 बोरी सीमेंट असलम भाई के नाम, अपने माँ बाप के नाम पर। और कोई है? सिर्फ 5 बोरी माँ बाप के नाम पर है कोई? सिर्फ 5 बोरी सीमेंट है। माशाल्लाह, हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। ये देखिए नाम आपका मोहम्मद साबिर मथुरा के हैं। मथुरा के हैं जी जी माशाल्लाह। मोहम्मद साबिर साहब ने माँ बाप के नाम पर 5 बोरी सीमेंट, वाह सुभान अल्लाह। सीमेंट मोहम्मद साबिर साहब की तरफ से अपने माँ बाप के नाम पर। और दूसरा कौन माँ का बेटा है जो अपने माँ बाप के नाम पे सिर्फ 5 बोरी? हाय माशाल्लाह, नारा लगाइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत।